अपने दुस्साहस का परिणाम तो अब तुम भुगतोगे। मेरे वज्र की शक्ति पराजित करेगी तुम्हें। बस बहुत हुआ तुम्हारा उत्पात। ये असुर स्त्रियां तो अपने शक्ति प्रहार से मुझे ही पीछे ढकेलती जा रही हैं। अरे ये कौन पकड़ रहा है मुझे पीछे से? अब बस यही शेष है, इनका भी अंत करूंगा मैं। लो दुष्टों, अब अपने काल से भेंट करो। देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी कहां हैं? कहां अदृश्य हो गए आप सभी? यहाँ कुमार कार्तिकेय! कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए, इस तरफ, इस ओर देखिए कुमार कार्तिकेय। हम इस चित्र के भीतर हैं। कुमार कार्तिकेय! कुमार कार्तिकेय! हम इस ओर हैं कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं। मुझे यहीं कहीं निकट उनकी उपस्थिति का आभास तो हो रहा है, किंतु वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या हमारा स्वर आप तक नहीं पहुंच पा रहा?
हम यहाँ हैं इस ओर। यहाँ कुमार देखिए कार्तिकेय! कुमार कार्तिकेय, हम यहाँ हैं। हम इस ओर हैं। यहाँ देखिए। देवगन, देवगन बचिए। यहाँ तो मात्र एक चित्र है। ये कुमार कार्तिकेय तो लौट रहे हैं। अब हमें यहाँ से कौन मुक्त कराएगा? कैसे संकट में उलझ गए हम। कुबेर देव कहाँ हैं आप? देवराज, वायुदेव, कुमार कार्तिकेय यहाँ देखिए। वायुदेव, देवराजेंद्र, वायुदेव, कुबेर देव कहाँ हैं आप? कुमार कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, कार्तिकेय! यहाँ हैं हम, यहाँ इस ओर। कुमार कार्तिकेय। अचानक ये तीनों देवता अदृश्य कहाँ हो सकते हैं? किंतु यदि वो यहीं थे तो जा कहाँ सकते हैं? यहीं कहीं होना चाहिए उन्हें। ये कैसा स्वर है? कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। यहाँ हैं हम। कुमार कार्तिकेय, यहाँ देखिए। कुमार कार्तिकेय यहाँ देखिए। कुमार कार्तिकेय, देवगन, कुमार कार्तिकेय यहाँ देखिए। देवगन भागिए यहाँ से। कुमार कार्तिकेय, वायुदेव, वायुदेव चलिए। क्या हुआ? अरे वहाँ देखिए उस ओर, भागिए यहाँ से। ये सैनिक इतने निकट कैसे पहुंच गए? कुबेर जी चलिए। कुबेर जी वहाँ देखिए। भागिए यहाँ से। चलिए भागिए, चलिए। इस चित्र को लेकर विचित्र सा आभास क्यों हुआ मुझे? मेरे समझ में ये नहीं आ रहा, ये असुर सैनिक हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? देवराज, इस माया नगरी शोनितपुर में कुछ भी समझ आ रहा है क्या आपको? कुमार कार्तिकेय भी हमें नहीं देख पा रहे हैं। अब हम इस चित्र से बाहर कैसे निकलेंगे? वो सब छोड़िए और भागिए यहाँ से। चलिए भागिए। तुमने हमारे चित्र में घुसने का दुस्साहस कैसे किया? तुम्हें तो हम जीवित ही अपना हार बनाएंगे। ये मैं पीछे की ओर क्यों जा रहा हूँ? देवराजेंद्र, वायुदेव, रक्षा कीजिए। कुबेर जी, वायुदेव, शीघ्रता कीजिए। दुष्ट असुरों, तुम्हारा इतना दुस्साहस, मैं तुम्हें अभी उचित दंड दूंगा। हाँ! ये मेरा वज्र प्रकट क्यों नहीं हो रहा? देवराज, प्रतीत होता है इस मायावी चित्र में प्रवेश करने के कारण हमारी शक्तियां क्षीण पड़ती जा रही हैं। तो शस्त्रों, हम अभी आकर कुबेर जी को तुमसे मुक्त कराएंगे। आओ, तुम दोनों भी आओ। तुम दोनों को भी बंदी बनाएंगे हम। कुबेर देव, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपको इस पाश से मुक्त करता हूँ। देवराज, शीघ्र कीजिए। हाँ, हाँ कुबेर देव। वायुदेव, आप भी इंद्रदेव की सहायता कीजिए ना। देवराज, सावधान रहिए।
कुबेर देव हटिए। देवगन, इन असुर सैनिकों को भ्रमित करने हेतु हमें भिन्न दिशाओं में भागना होगा। भागिए, भागिए यहाँ से। मैं उस बड़े पूरे शरीर वाले देवता के पीछे भागता हूँ। मैं उसके नायक के पीछे जाता हूँ और तीसरे देव को तो हम उसके उपरांत भी बंदी बना लेंगे। कुमार कार्तिकेय, वो तो इस चित्र के बाहर सुरक्षित है, किंतु हमें उन्होंने इतने बड़े संकट में डाल दिया। मैंने उन्हें कितनी बार कहा यहाँ से लौट चलिए, किंतु उन्होंने मेरी एक न सुनी। याद नहीं कहां और कैसे संकट में होंगे ये तीनों देवता। मैं शीघ्र ही इन्हें ढूंढना ही होगा। वायुदेव, इंद्रदेव, महाराज, ये तो वही सीढ़ियां हैं ना जो ऊपर ले जाने के स्थान पर नीचे ले जाती हैं। इसलिए ऊपर भवन तक पहुंचने के लिए आपको भी कुमार कार्तिकेय के समान नीचे लुढ़कना होगा ना। मेरे प्रिय अट्टासुर, आओ, मेरे समक्ष आओ। ये क्या कर रहे हैं महाराज? छोड़े महाराज, छोड़े मुझे। मूर्ख, ढलान पर मुझे नहीं तुझे लुढ़कना होगा, क्योंकि मेरे शोणितपुर के स्वामी महाराज तारकासुर के लिए ये सभी सीढ़ियां वहीं जाएंगी जहां मैं चाहता हूं। सावधान कुमार कार्तिकेय, सावधान। त्रिलोक विजेता तारकासुर अब शीघ्र पहुंचने वाला है वहां। ये तो मेरा बहुत निकट आ गया। अब क्या करूं? उसके भीतर छुप जाता हूं। कुबेर जी की अवस्था अत्यंत ही गंभीर एवं चिंतनीय थी। उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्होंने स्वयं को संकट से मुक्त कर लिया है, किंतु उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनका ये संकट अब एक नवीन रूप में उनके समक्ष आने वाला है। चलो, इन असुर सैनिकों से छुटकारा प्राप्त हुआ। अब मैं सुरक्षित हूं। पता नहीं है वायुदेव और इंद्रदेव कहां होंगे। कहां पहुंच गया मैं? कौन? कौन है वहां?
इंद्रदेव! ये क्या कर रहा हूं मैं? ज्ञात नहीं सभी देवता कहां और किस संकट में उलझ गए हैं। यदि वो मुक्त नहीं हुए तो माँ और पिताश्री को क्या उत्तर दूंगा मैं? कौन है ये वृद्धा? अरे पुत्र, क्या तुम भटक गए हो? हाँ, देखिए, आप जो कोई भी हैं, क्या आप इस चित्र से बाहर निकलने में मेरी कोई सहायता कर सकती हैं? अवश्य करूंगी तुम्हारी सहायता। तो शीघ्र बताइए ना, इस चित्र से बाहर जाने का मार्ग कहाँ है? एक क्षण रुको पुत्र, मुझे थोड़ा विचार करने दो। प्रतीत होता है इस वृद्धा की स्मरण शक्ति वृद्धावस्था के कारण क्षीण पड़ चुकी है। हाँ, मुझे स्मरण हो गया, स्मरण हुआ। अब उत्तम है, उचित है। तो बताइए ना, कहाँ है वो मार्ग? हाँ, स्मरण हो गया मुझे, किंतु यहाँ से बाहर जाने का मार्ग ज्ञात करने के लिए तुम्हें एक प्रश्न का उचित उत्तर देना होगा। प्रश्न? अब कैसा प्रश्न? वैसे ही इस माया जाल में प्रवेश कर मेरी बुद्धि मंद पड़ गई है और यह वृद्धा मुझसे अपने प्रश्न का उचित उत्तर पाना चाहती है। देखिए, मैं संपूर्ण जगत के धन और संपत्ति का संरक्षक कुबेर हूं। आपके इस प्रश्न उत्तर की क्रीड़ा के लिए समय नहीं है हमारे पास, परंतु हाँ, यदि आप हमें मार्ग दिखा देंगी तो मैं आपको इसका उचित पुरस्कार दूंगा, आपको अथाह धन संपत्ति दूंगा। अच्छा, तुम मुझे अथाह धन दोगे? हाँ, अब जितना कहेंगी उतना। उचित है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग अवश्य दिखलाऊंगी। तुम्हारे पीछे ही वहीं से मार्ग प्राप्त होगा तुम्हें। अभी तो यहाँ कोई कूप नहीं था, ये अचानक कैसे उत्पन्न हो गया? पुत्र, धन प्राप्त करने की बहुत लालसा है ना मुझे, इसीलिए तुम्हें मार्ग दिखला रही हूँ। संकोच मत करो पुत्र, जाओ जाओ सोर। उचित है। हाँ। बस तुम्हें ध्यान से देखकर उसे ढूंढना होगा। किंतु मुझे तो यहाँ अंधकार के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए तो भटके हुए हो तुम पुत्र। पहले आते हुए तुम्हें कूप नहीं दिखाई दिया और अब उसके भीतर जाकर बाहर निकलने का मार्ग नहीं देख पा रहे हो। ध्यान से देखो पुत्र, ध्यान से। अब उचित है, अब पुनः देखता हूँ। क्या हुआ पुत्र, मार्ग दिखा तुम्हें? रुको, मैं दिखाती हूँ मार्ग। इंद्रदेव! स्थिति अत्यंत जटिल। शीघ्र ही तारकासुर के अंत के लिए वो खड्ग प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है, किंतु मुझे आभास हो रहा है कि देवगण सुरक्षित नहीं। अवश्य ही उन पर कोई घोर संकट आया होगा और वे कहीं किसी माया में उलझ गए होंगे। बिना विचारे हमें किसी भी अपरिचित वस्तु अथवा व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए, अन्यथा हानि हो सकती है।